रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज है जी 30 मई 2024। मई ख़त्म हो रहा है, गर्मी अपनी अरूज पर है। टम्परेचर जो है इधर 48 है। आज का जो टम्परेचर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर, तो कंडीशन ये है कि लो बड़ी चल रही है, गर्म हवाएं। इसके बावजूद जो है मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि छत के ऊपर जो बकरी फार्मर हैं वो बहुत दोस्त परेशान हैं। कुछ दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया जब मैंने पहली वीडियो लगाई थी, तो लेकिन इतनी ज़्यादा लू और गर्मी में कोई परेशानी नहीं है। ये तकरीबन जो है शाम 4:45 का टाइम है और कंडीशन देख लें। जानवरों को मैंने चारा जो है वो डाला हुआ है, खा रहे हैं मकई का कट। लेकिन मैं सूरत हाल ये बता दूं कि अब जाके जानवर यहाँ से बाहर निकले हैं। ये फ़ैन ऊपर चलता रहता है। अब चूँकि ऊपर धूप भी कम होना शुरू हो रही है, एंगल जो है वो नीचे हो गया है, तो फ़ैन की स्पीड भी कम हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे इन्होंने दोपहर गुजारी है बड़ी हवादार। इस टाइम भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पुरसकून माहौल है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। और जानवरों की कंडीशन देख लें। कुछ दोस्त डरते हैं कि छत के ऊपर जो है इतनी शदीद गर्मी में जानवर हाँपना शुरू कर देते हैं। ये जानवर कोई हाँप नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं है जो चारा छोड़ के खड़ा हो। ये देख लें, ये चारा है, ये इन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट में सफाया कर देना है इसको खा लेंगे। और ये सुबह की जो वो भूसा है, तूड़ी जो है चने की, उसको डालने के बाद अब मैंने इनको चारा डाला है। उसके बाद ये पानी सिर्फ 2 दफ़ा रखा है इनको दिन में, और ये बैठे रहे हैं फ्री। इस टाइम अब चारा डाला है, अब ये पेट भर के चारा खाएंगे और इसके बाद जो है इनको दरिया खिलाया जाएगा। तो असल इस वीडियो को कैप्चर करने का पर्पज़ ये है कि इतनी शदीद 48 टम्परेचर पे छत के ऊपर, नीचे भी जगह जो है वो पक्की है, तो तपश है, टेम्परेचर है। इसके बावजूद जानवर क्या रखे जा सकते हैं? तो बिल्कुल रखे जा सकते हैं, इजीली रखे जा सकते हैं। मुझे 5 से 6 साल हो गए यहीं पे रखे हुए, लेकिन हमने उनको हैंडल इस तरीके से करना है कि वो गर्मी फील ही ना करें। उनकी फीड की टाइमिंग और फीड ऐसी रखनी है। दूसरा, उनकी जो रहाइश है जहाँ पे वो रहते हैं उसको ऐसा प्रोटोकॉल देना है कि वो ठंडी रहे, तो जानवरों को कुछ नहीं होता। ये अब दूसरी साइड पे भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे भी चूँकि मैंने ये जो फार्म्स होते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उस डिज़ाइन से हट कर ये कंस्ट्रक्ट किए हैं। शमालन जुनूबन होती है कंस्ट्रक्शन। मैंने मशरक मगरब की सूरत में किया है कि दरवाजे मशरक की तरफ हों, सुबह का उभरता हुआ सूरज जो है उसकी रोशनी शेड के अंदर जाए, शाम की ना जाए। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अब बड़ी शदीद धूप है इस टाइम भी, लेकिन यहाँ पे देख लें कि मेरे पूरे शेड में साया आ चुका है। उसकी वजह क्या है कि सूरज चूँकि ढलना शुरू हुआ है, तो ये चूँकि ऊंचा एरिया, यहाँ से इसकी जो साया है मशरक की जानिब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये पूरे शेड में जो आगे ओपन जगह है उसमें साया आ चुका है। तो ये फ़ायदा है ऐसी कंस्ट्रक्शन का। तो ये मैंने अपने हिसाब से, जैसी मुझे ज़रूरत थी, कहते हैं कि ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ होती है, तो उस हवाले से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और ये बड़ा इजी फील होता है सर्दी में भी गर्मी में भी। तो अब ये देख लें, कोई जानवर ऐसा नहीं है। ये चूँकि मारती है बाकी जानवरों को, ये अकेली खड़ी है। यहाँ पे भी चारा डाला हुआ है, मकई का काटा है, खा रही है। ये छोटे बच्चे भी देख लें, ये भी यही खा रहे हैं। ये खुरली भी भरी हुई है। ज़्यादा जानवर इसमें है जी। इनकी आपस में सुलह ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है। ये एक दूसरे को यानी मारते नहीं हैं, मोहब्बत से रहते हैं। तो ये यहाँ पे खा रहे हैं। जो एक दूसरे को तंग करते हैं, मारते हैं, फिर वो भाग आते हैं इनके साथ, यहाँ पे आके खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देख लें भी, कोई जानवर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो स्ट्रेस में हो गर्मी की वजह से, लो की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। सारे जानवर बिल्कुल ईजी हैं। और किया क्या जा रहा है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप रखें, अपने शौक को ख़त्म मत करें। जिन्होंने छत पे शौक किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा आपने ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करना है। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको चारा दें, जब मौसम बिल्कुल खुशगवार सा होता है उस टाइम पे इनको चारा खिलाएं। जो भी आपने खिलाना, मैं ड्राई फीड उस टाइम पे दे रहा हूँ, और ताज़ा पानी पंप का जो है ठंडा वो इनके आगे रखता हूँ। उस टाइम वो ये पीती हैं, उसके आधा पौना घंटा बाद फिर वो पानी की बाल्टियाँ भर के मैं चला जाता हूँ घर से जो है। तो दोपहर में आके फिर इनको शक्कर वाला पानी, जो कि फार्मूला मैंने आप लोगों को दिखाया था, अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि सुबह के टाइम मैं जो है वो तकरीबन 3 पाव के करीब शक्कर पानी में भिगो के रख जाता हूँ, थोड़े से पानी में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो हल हो जाए। ज़्यादा पानी में इसलिए नहीं डालता कि पानी भी फिर गर्म हो जाएगा। थोड़े से पानी में वो हल करके रख जाता हूँ। फिर दोपहर में तकरीबन 12 बजे के करीब उसमें ताज़ा ठंडा पानी डालता हूँ जी। तो उसमें फिर मज़ीद ठंडा पानी ऐड करके बड़ी बाल्टियों में डाल के भी इनके आगे रख दिया जाता है, जितना ये पी लें।
यानी इतनी मिकदार होती है कि हर जानवर के हिस्से में वो 2 से 3 kg पानी आ जाता है, उसको ये पेट भर के पी लेती हैं दोपहर के टाइम। शक्कर होती है उसमें, और कभी कभार यानी 1-2 दिन के बाद उसमें नमक ऐड करता हूँ, डेली नहीं, नमक भी उसमें ऐड करता हूँ। और वो होता है जी तकरीबन फी जानवर के हिसाब से कोई आधा चम्मच, आधा पौना चम्मच नमक का, आयोडीन मिला नमक मैं ऐड करता हूँ। तो वो पानी इनको पिला रहा हूँ। इसके अलावा एक फार्मूला जो कि पनीर डोडी, कौरतुमा और रेस फली पाउडर का है, वो इनको दे रहा हूँ। 30 से 35 ग्राम फी जानवर के हिसाब से वो इनके आगे रख देता हूँ, वो ये खा रही हैं। तो इस शाम की ये खुराक है। और सुबह टाइम इनको साबत अब मैं डाल रहा हूँ मकई, और शाम के टाइम में जो है वो गंदम, मकई का और जौ का दलिया है, वो इनके आगे रखता हूँ जी। फी जानवर के हिसाब से तकरीबन 1 पाव वो इनको डाला जाता है। तो इस खुराक के ऊपर जानवरों की कंडीशन देख लें जी। इतनी शदीद गर्मी में मेरे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है जी, खुराक पूरी खा रहे हैं जितनी इनको खानी चाहिए। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जानवर ढीला हुआ हो या गर्मी की शिद्दत की वजह से उसने अपनी खुराक को कम किया हो। तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो दोस्त ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो जो लगाई उससे 1-2 दोस्त जो है वो मायूस नज़र आए मुझे कि हमने छत पे रखे हुए थे तो कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको देख के हमें हौसला मिला है, तो मैंने फिर मज़ीद सोचा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ टाइमिंग और टेम्परेचर के हवाले से आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि दोस्त जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी हिम्मत बढ़े और ये शौक़ जो है ये परवान चढ़े। अब ये देख लें, ये कुछ 5-7 मिनट मैंने इसमें स्टे भी किया, 10 मिनट की अजान हो रही थी और कोई 5-7 मिनट वीडियो बनाते भी हो रहे हैं, यानी 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इन जानवरों ने ये अपना मुंह, चेहरा जो है खुरली से उठाया नहीं। तो ये निशानी है कि जानवर सेहतमंद है, खुराक को इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं और गर्मी को फील नहीं कर रहे। जो जानवर गर्मी फील कर रहा होता है वो खुराक के करीब नहीं जाता, ये याद रखिए। तो पानी जो है अब मैंने फिल कर दिया है, फिर दोबारा ठंडा पानी, यानी ये चौथी दफ़ा बाल्टी जो है अब मैंने 1 रखी है, पहले 2-2 भर के रखता रहा हूँ, अब ये 1 रख दी है। तो इससे जो है अल्लाह की दूसरी मखलूक भी, चिड़ियाँ वगैरह भी पानी पीती हैं यहाँ पे आके। तो ये बाइस बरकत है हमारे लिए कि हमारे ज़रिए से, हमारे वसीले से जो है अल्लाह की मखलूक को खुराक पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है, इतनी शदीद गर्मी। तो बहरहाल आप दोस्त जो हैं जिन्होंने छत के ऊपर शौक़ किया हुआ है वो कतन मायूस ना हो। ये देख लें, जानवर इसी छत के ऊपर यहीं पे पैदा होके बड़े हुए हैं ये सारे जानवर जो हैं तकरीबन। तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करें, अपने तरीक़ेकार को, खुराक के तरीक़ेकार को और केयर के तरीक़ेकार को माहौल के मुताबिक मॉडिफाई करें, उसको तब्दील करें, ताकि जानवर जो हैं वो इजी फील करें। जब जानवर इजी फील करेगा तो वो हमें पूरी आउटपुट देगा, ग्रोथ भी उसकी अच्छी होगी गोश्त के हवाले से और मिल्क प्रोडक्शन भी। मैं इन्हीं बकरियों से अपने घर का दूध जो है वो भी हासिल करता हूँ और बाकी भी जो मामलात जो हैं इनकी ग्रोथ के हवाले से वो भी आपके सामने है। तो ये जितनी भी गर्मी है, कहा यह जाता है कि इतनी गर्मी में इनकी केयर छत के ऊपर बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि नहीं मुश्किल है, सिर्फ मालिक का इनके पीछे होना ज़रूरी है, इनकी केयर करना, भाग दौड़ इनके पीछे करना, इनके लवाजमात को पूरा करना इन टाइम, वो ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा पानी रख दें और शाम तक इनको देखें ही ना, फिर वाकई ये ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगी बल्कि ज़िंदा भी नहीं रहेंगी। ये नहीं है कि अब आउटपुट नहीं देंगी, ये इनका ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बर वक्त इनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम हो इतने टेम्परेचर में, वो इंतहाई ज़रूरी है। और बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं इनके मुताबिक अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये हर सूरत अल्लाह के फजल व करम से हमें अच्छे नताइज देंगे। तो उम्मीद है जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।